नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खास खबर में आज हम बात करेंगे वायरल बुखार और ठंड के मौसम में लगातार ठंड के बढ़ने के साथ ही अस्पतालों में बढ़ते वायरल बुखार के मरीजों को लेकर। बढ़ती सर्दी को देखते हुए गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है। आपको बता दें कि बढ़ती सर्दी के साथ ही वायरल बुखार के तेजी से फैल रहा है और ऐसे में गुरुग्राम के सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने लोगों से अपील की है कि सर्दी से बचने के लिए सुबह की सैर पर सूरज उगने के बाद ही निकले। साथ ही उन्होंने कहा कि गुरुग्राम सिविल अस्पताल में वायरल बुखार से पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग भी सक्रिय हो गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी मौसम बदल चुका है और हेल्दी सीजन की वैसे तो शुरुआत है और आने वाले दिनों में बाकी बीमारियों से संभवतः हमें इतनी मुश्किलात का सामना करना नहीं पड़ेगा। लेकिन बात करें जहां तक कॉमन कोल्ड की या वायरल इन्फेक्शन की और चाहे उसमें कंजक्टिवाइटिस और ये सभी हों, आने वाले दिनों में हो सकता है संभवतः बदलते मौसम की वजह से ये देखने को मिले। वायरल इन्फेक्शन के साथ साथ हमें हो सकता है कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज में इजाफा मिले, जिसमें चाहे आपका स्ट्रोक हो, चाहे वो हार्ट अटैक हो या सीओपीडी की एग्जर्बेशन हो। और वायरल इन्फेक्शन के साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन यदि हो जाता है तो सर्दी बढ़ने के साथ ही वायरल बुखार के मरीजों की तादाद में भी अस्पतालों में इजाफा हो रहा है। इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग अब सक्रिय हो गया है। आपको बता दें कि जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे वायरल बुखार के मरीज भी बढ़ रहे हैं। इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की और उन्होंने कहा कि सुबह के सैर पर भी सूरज निकलने के बाद ही निकले। आपको बता दें कि हेल्थ डिपार्टमेंट सक्रिय हो गया है, क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे वायरल बुखार के मरीज भी बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर लोग परेशान हैं। वहीं अस्पतालों में भी मरीजों की भारी तादाद देखी जा रही है। तो इसी खबर को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सतविंद्र सिंह है, हेल्थ एक्सपर्ट। लक्ष्य वर्मा हमारे संवाददाता करनाल से हैं और संजय गुप्ता ब्यूरो हेड हमारे फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। सबसे पहले मैं ब्यूरो हेड अपने संजय गुप्ता फरीदाबाद के पास जाना चाहूंगा। संजय, फरीदाबाद में क्या कंडीशन है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही सर्दी का मौसम शुरू हुआ है लगातार यहाँ पर हम बात करें डेंगू, मलेरिया, खांसी, जुकाम, वायरल बुखार के मरीज लगातार स्वास्थ्य विभाग फरीदाबाद में आ रहे हैं और लगातार इस तरीके की जो बीमारियां हैं वो पूरे प्रदेश में पैर पसारने का काम कर रही है। और स्वास्थ्य विभाग जिस तरीके से हर साल एडवाइजरी जारी करता है, इस साल भी उन्होंने एडवाइजरी जारी की है कि लोग सुबह सैर पे ना जाएं, सैर पे निकलें तो सूर्योदय के बाद निकलें, जिससे कि जो धूल भरी जो कण होते हैं या फिर हम बात करें जो बीमार करने वाले जो जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो सूर्य की रोशनी में नष्ट हो जाते हैं। इसलिए एडवाइजरी हर साल जारी की जाती है। इस साल भी स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। ठीक रुके, ठीक है। लक्ष्य, करनाल में क्या कंडीशन है और जो हमारे हेल्थ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सतविंद्र सिंह आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करके इस समय क्या करना चाहिए लोगों को और कैसे रहना चाहिए, ये हमारे दर्शकों तक इन सारी बातों का अपडेट्स पहुंचाएं। बिल्कुल, बात की जाए जिस तरीके से लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट मोड पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में बात की जाए पूरे प्रदेश भर की तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग है वो अब जो एक्टिव मोड में देखने को बन पा रहा है। जिस तरीके से लगातार जो केसों के अंदर वृद्धि देखने को बन पा रही है, चाहे वायरल की बात की जाए, बुखार की बात की जाए, खांसी की बात की जाए, जुकाम की बात की जाए, तो ऐसे तमाम जो वायरल है वो इस समय एक्टिव हो जाते हैं। क्या कुछ कारण है वो सारी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सतविंदर हैं, उनसे सीधी बात करेंगे। क्या कुछ वो बताना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, क्या कुछ बताना चाहेंगे? जो मौसम है, मौसम के अंदर परिवर्तन देखने को बन पा रहा है और ऐसे में क्या कुछ जो बीमारियां हैं, जो वायरल है, वो किन कारणों से जो है ज्यादा एक्टिव हो जाता है? और जिस तरीके से देखा जा रहा है सिविल अस्पतालों की बात की जाए, अदर प्राइवेट अस्पताल है, वहां पर भी
मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? जैसे कि हम देख रहे हैं कि मौसम वो बढ़ने लगा है। जैसे जैसे ठंड बढ़ती है वायरल इन्फेक्शन में वृद्धि आती है, खासकर बच्चों में ज्यादा वो तकलीफ पहुंचाता है और एल्डर में, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो इतनी डेवलप नहीं होती बच्चों में, और जो बड़े हैं एल्डरली हैं उनमें कम होती है। इसके साथ साथ सिर्फ वायरल इन्फेक्शन ही नहीं है, मैं ये कहूंगा और भी अन्य बीमारियां जो हैं उनका भी अंदेशा बना रहता है, जैसे कि सांस की बीमारी है, दिल की बीमारियां और भी अन्य। तो हमने जैसे देखा है कि ठंड से बच के रहना चाहिए। हम समय समय पर एडवाइजरी जारी करते हैं कि लोगों को अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए। इम्यूनिटी बढ़ाने के बहुत से तरीके हैं, जैसे हम कहते हैं कि एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, आपको बोलते हैं पर्याप्त कीजिए। धूप आज की हम देखने में आया है कि लोग पर्याप्त धूप नहीं लेते हैं, घर के अंदर ज्यादा रहते हैं, फिर ऑफिस में या गाड़ी में, तो पर्याप्त धूप नहीं मिल पाती है। और इसके साथ साथ अन्य बहुत सी बीमारी आ गई, इम्यूनिटी डाउन हो गई है, हड्डियां कमजोर हो गई हैं। जो बड़ों में देखते हैं, एल्डरली में या उनके आप देखोगे सर्दियों में काम नहीं करते हैं, तो हम उनको यही कहते हैं कि आप पर्याप्त धूप लीजिए, खान पान लीजिए। खान पान में हम क्या चाहते हैं कि जितनी भी सीजन की सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, वातावरण में जैसे ही ठंड बढ़ती है हम क्लोज कमरे में बंद हो जाते हैं और हीटर्स चलाते हैं। हीटर्स आपकी जो हम यूज करते हैं वो कोई ऑयल फिट रेडिएटर्स नहीं होते हैं, वो इतने तापमान में जो वहां अंदर की हवा है वो इतनी खराब हो जाती है कि जिसको सांस की बीमारी होती है वो और बढ़ जाती है। तो मेरा भी यही अंदेशा है कि जब भी जैसे ही धूप निकलती है आप बाहर धूप में बैठिए, आप अपने दरवाजे और खिड़कियां खोलिए ताकि बाहर की हवा को आने दीजिए, सर्कुलेशन होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ हम ये भी देखा है कि रात के समय सवेरे अर्ली मॉर्निंग में बहुत से दिल की बीमारियां बढ़ गई हैं और सांस की बीमारियां बढ़ गई हैं। तो उनके लिए लोग क्या करेंगे कि अपने रात को एक एनवायरनमेंट जो है अंदर का ठंड से बच के रहेंगे, प्रॉपर क्लोथिंग पहन के रखेंगे। वायरल प्लस सीओपीडी प्लस आप कार्डियक बीमारियां आप इनमें देखेंगे लगातार वृद्धि हुई है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप अपने बूढ़े माता पिताओं को या दादा दादी जो हैं उनका खास ध्यान रखिएगा। इन सब बात जिस तरीके से आप कह भी रहे हैं, अस्थमैटिक जो पेशेंट है उनके ज्यादा अभी बन पा रही है, चाहे हृदय रोग की बात जाए या फिर हड्डियों की आप बता रहे हैं। तो ऐसे में क्या विशेष उपाय हैं जो बचाव के, क्योंकि जिस तरीके से देखने को बन पा रहा है, सिविल अस्पताल की बात कर रहे हैं आज की, तो आज भी काफी ऐसे में जो लोग हैं, क्योंकि एक और सवाल मेरे से ये होगा, जो पहले बुजुर्गों के अंदर जो समस्या देखने को मिलता है, जो युवा है या बच्चे हैं उनके अंदर देखने को मिलता है, क्या हमारे खान पान की व्यवस्था को भी देखते हैं? खान पान नहीं, हम ये देखेंगे ओवर ऑफ पीरियड ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर, हमारा लाइफस्टाइल भी बहुत बदल गया। आज की डेट पे हमें कहीं भी नजदीक जाना हो नहीं जाते, हम या तो बाइक पे जाते हैं या हम अपनी कार पे जाते हैं। तो हम ये कह रहे हैं हमारा जो रहन सहन है उसमें जब तक हम तब्दीली नहीं लाएंगे तो हमें इन चीजों का सामना तो करना पड़ेगा। प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं होती है, साथ में हमारा खान पान हो गया है, लाइफस्टाइल हम लेट रात को लेट सोते हैं, खाना लेट खाते हैं, लेट उठते हैं, सारा चीज लाइफस्टाइल में आता है। तो मुझे ये लगता है कि सिर्फ बड़ों को या बच्चों को ही नहीं, जो हमारे जवान भी हैं उनको भी अपनी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करना है। एक बहुत सी आने वाले टाइम में, वैसे तो ऑलरेडी ये हमारे संज्ञान में है और विश्व लेवल पे भी है कि एक ओबेसिटी इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम। मोटापा इतना बढ़ गया है वो सभी बीमारियों को जन्म देता है। हम कह रहे हैं उसमें से रिलेटेड और लाइफस्टाइल डिजीज से रिलेटेड तो मुख्य जो बीमारियों के नाम सबसे पहले नंबर 1 पे आती है डायबिटीज। आप यहाँ देखेंगे लाइन लगी रहती है, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल में डायबिटीज के इतने मरीज आ गए हैं कि आप इमेजिन नहीं करोगे। इंडिया इज हम कहेंगे वन ऑफ द लीडिंग कंट्री, जहाँ पे कैपिटल ऑफ डायबिटीज आप कह भी सकते हो इनको। मुझे यही कहना है कि सिर्फ आप ठंड से ये वायरल या वो नहीं, ये पूरा एक सभी बीमारी
बहुत सारे फैलता जा रहा है। और उसमें सबसे ज्यादा केंद्रित है हमारा रहन सहन, हमारा खान पान। खान पान में हम देखते हैं कि हम जो सिंपल खाना जो घर का पहले खाया करते थे, आज की डेट में जो मोस्ट ऑफ दी आप जब भी देखेंगे जो बाहर दुकानों पे या रेडियो पे आपको फूड लगी नजर आएगी। जंक फूड हम से बोलते हैं, उसका प्रचलन बहुत ज्यादा। लक्ष्य, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जैसे स्टेटा बढ़ता है जिसके हमारे साथ बड़े हैं जिनके सुशील सिंह हमारे ब्यूरो हेड गुरुग्राम से जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास जाना चाहूंगा। सुशील, गुरुग्राम में इस समय क्या स्थिति है, वहां पर किस तरीके के मरीज ज्यादा आ रहे हैं? सुशील, आपको मेरी आवाज मिल रही है? डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने एक एडवाइजरी जारी किया है और उसके तहत लोगों से अपील किया गया है कि आप सर्दी बढ़ रही है, धीरे धीरे सर्दी का प्रकोप बढ़ते जा रहा है और ऐसे में ज्यादातर जो लोग आ रहे हैं वो वायरल फीवर के आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें सर्दी लगने से ही सर्दी जुकाम की शिकायतें आ रही है और अस्पतालों में इस तरह के मरीजों की संख्या ज्यादा हो रही है। यही वजह है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी लोगों से अपील किया है कि जो मॉर्निंग सैर पे जाते हैं, खासकर जो बुजुर्ग हैं, उनको एहतियात बरतें और जब तक धूप न निकले तब तक वो घर से बाहर न निकले। साथ ही वो कपड़े प्रॉपर पहनकर निकले और बच्चों से या जो बीमार हैं, बीमारों के लिए कंप्लीटली मना किया गया है कि कोई भी व्यक्ति इस सर्दी के सुबह शाम सर्दी ज्यादा लगती है और यह विभिन्न बीमारियों को जन्म देती है, तो निश्चित तौर पे ऐसे लोग जो है वो एहतियात बरतते हैं, बरतने से ही वो इस पर काबू पाया जा सकता है। जो वायरल फीवर के मामले बढ़ रहे हैं, आपसे कि ये वायरल बुखार के तो मरीज बढ़ ही रहे हैं और दूसरे किस तरीके की समस्या लोगों को फेस करनी पड़ रही है? देखिए, सर्दी की वजह से जो इम्यूनिटी का जिक्र किया जा रहा था, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, वे लोग जो या फिर किसी अन्य बीमारियों से ग्रसित है, वे लोग सबसे ज्यादा ही चपेट में आते हैं। और देखिए, डेंगू मलेरिया का सीजन खत्म हो गया है, लेकिन अभी जो जिस तरह से बीमारों की संख्या आ रही है अस्पतालों में, और चाहे वो फीवर हो, वायरल फीवर हो या फिर सर्दी लगने की, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं सर्दी को लेकर सर्दी को इसका जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। और यही वजह है कि लोगों से अपील भी किया जा रहा है कि वे लोग अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें, धूप सनलाइट जरूर लें और एक्सरसाइज करें। मॉर्निंग सैर मना किया गया है, लेकिन धूप निकलने के बाद निश्चित तौर पे लोगों को बाहर निकल फिजिकल एक्टिविटी पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और ऐसी बात कही जा रही है। जी, संजय, फरीदाबाद से हमारे साथ संजय जुड़े हुए हमारे ब्यूरो हेड। संजय, फरीदाबाद में चूंकि चलिए ये वायरल बुखार के तो मामले हैं, लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी और किस तरीके की समस्या लोगों को फेस करनी पड़ रही है ठंड की वजह से? ये बिल्कुल ठंड की वजह से अगर हम बात करें तो अब सबसे पहले तो खांसी जुकाम की समस्या लोगों को आ रही है। इसके अलावा जो वायरल बुखार की बात करें और ठंड की वजह से अभी जैसे मच्छर पनपने का जो सीजन है फरीदाबाद में जोरों पर है, चाहे हम बात करें यहाँ पर जो सड़कों के किनारे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं वहां पर मच्छर पनप रहे हैं, या फिर सीवर लाइन की जो समस्या है उसके चलते लगातार सड़कों पर जल भराव हो जाता है, वहां मच्छर पैदा होते हैं, उसके चलते डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां यहाँ पर फैल रही हैं। और स्वास्थ्य विभाग जो है लगातार यहाँ पर, हालांकि बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन अगर हम उनके जो बात करें प्रयासों की, तो उनके जो प्रयास हैं वो नाकाफी साबित हो रहे हैं, जिसके चलते जो हम बात करें बादशाह खान अस्पताल जो कि जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां पर जो बेडों की संख्या है वो फुल हो चुकी है। एक एक बेड पर दो मरीज हैं, तो कहीं ना कहीं जो मौसमी बीमारियां हैं वो लोगों को अपनी चपेट में ले रही हैं और स्वास्थ्य विभाग जो एडवाइजरी जारी कर रहा है वो अभी लोगों के लिए नाकाफी साबित हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जो बचाव है वो समय से पहले अगर किया जाए तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है। लेकिन अभी की अगर स्थिति की हम बात करें तो अभी मलेरिया, डेंगू और खांसी जुकाम जैसी बीमारियां फरीदाबाद में जोरों पर है। ठीक है लक्ष्य, आपने हमारे दोनों ब्यूरो हेड की बात सुनी होगी, जिस तरीके की बीमारियों का जिक्र वो कर रहे हैं, और इसके साथ ही जरा डॉक्टर सत्येंद्र सिंह से यह भी जानकारी लीजिए कि इस समय किस तरीके के जो कई लोग होते हैं जो गंभीर रोगों से पीड़ित होते हैं, उनको किस तरीके के एहतियात बरतने चाहिए? बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार जो मौसम में तब्दीली देखने को बन रही है, ऐसे में लगातार जो केसों की वृद्धि है वो भी देखने को बन पा रही है, क्योंकि पब्लिक है वो काफी अस्पतालों के अंदर देखने को बन पा रही है। अब जैसे बात की जाए किसी दूसरे के स्वास्थ्य विभागों की बात की जाए या फिर जिला प्रशासन की बात की जाए,
वो तमाम तरीके से अपनी एडवाइजरी जारी करते हैं, चाहे प्रेस नोट के माध्यम से, चाहे मीडिया के माध्यम से। लगातार पब्लिक को अवेयर किया जा रहा है। ऐसे में क्योंकि जिस तरीके से तमाम डॉक्टर हैं वो अपने अपनी टीम के साथ कहीं ना कहीं जो उनके पास पेशेंट पहुंचते हैं तो उनको भी एडवाइजरी जो बताते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली देखने को बन पा रही है। तो ऐसे में किस तरीके से आप जो उपाय हैं या फिर उपचार है वो कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे गंभीर यदि आपके पास आते हैं पेशेंट है, एक समस्या लेकर आते हैं, तो उनको किस तरीके से आप हैंडल कर पाते हैं? क्योंकि एक चीज, दूसरा सवाल मेरा ये है, जिस तरीके से सैर की बात की जा रही है, देखा जाता है कि मौसम के अंदर जब तक देखने को बन पाएगी तो उस समय सूर्य उदय होगा वो बहुत कम होगा, सूर्य की किरणें मिल पाएंगी। जिससे आपने कि सूरज के अंदर ज्यादा आप जो सूरज की किरणें हैं उसके अंदर आप ज्यादा समय बिताएं, उस समय में हम क्या कुछ कर सकते हैं? लक्ष्य, एक सवाल मेरा और ऐड कर दीजिए डॉक्टर साहब से। बढ़ेगी जो सनलाइट है। लक्ष्य, आपको मेरी आवाज मिल रही है? और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, एक सवाल डॉक्टर साहब से ये ऐड कर दीजिए कि इस समय सांस की काफी दिक्कत होती है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, तो इस तरीके के जो मरीज हैं उनको किस तरीके से रहना चाहिए, उनको क्या एहतियात बरतनी चाहिए, या ऐसी जो समस्याएं आ रही है उससे लोग कैसे निपटे? ये आप लोग कह रहे हैं कि जब धूप आपको अवेलेबल है सर्दियों में जरूर, और ऐसे खुले एनवायरनमेंट में रहें जहां पे क्लोज एनवायरनमेंट ना हो, वहां पे जो आप टीबी कह लो, सांस की बीमारी कह लो, सभी ही बढ़ेगी। साथ में हम सर्दियों के कारण हीटर चलाते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, ये सारा कॉम्बिनेशन बन के सांस की बीमारियों को और बढ़ाता है, दूसरी बीमारियों को और बढ़ाता है, चाहे वो उसमें वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे उसमें ये सांस की बीमारी हो, सीओपीडी की आप कह लो, या कोई अन्य बीमारी हो, कार्डियक हो, जो भी है। तो मेरा यही कहना है कि आप एक तो अपनी सेहत का कैसे कैसे ध्यान रखते हैं, हाइड्रेशन, खूब पानी पीजिए, सीजन की जो सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, वो आप लीजिए, आप जितना भी हो सके वो एक्सरसाइज कीजिए, जितना योगा हो, प्राणायाम हो या एक्सरसाइज जो भी आप कर सकते हैं अपनी बॉडी के हिसाब से, सनलाइट लें और अच्छी नींद लें। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो भी आपको बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा। तो इसी के साथ मैं ये चाहता हूं कि आप अपने सेहत का सुशील, आपके पास आना चाहूंगा। गुरुग्राम चूंकि एनसीआर का इलाका है और यहां पर पॉल्यूशन का भी बहुत बड़ा अपना रोल होता है, तो इस समय पॉल्यूशन की वजह से कैसी कैसी समस्याएं लोगों के सामने आ रही हैं? निश्चित तौर पर देखिए, अभी सांस की बीमारी का जिक्र कर रहे थे, या जो भी ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में मरीज हैं जो किसी न किसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, उन सबके लिए सर्दी और प्रदूषण दोनों बेहद हानिकारक होता है और कहीं न कहीं उन्हें एहतियात बरतने की आवश्यकता होती है। खासकर अगर दिल्ली एनसीआर का जिक्र करें तो यहाँ सर्दी का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है और साथ ही पोल्यूशन भी। तो निश्चित तौर पे दीपावली के बाद ही पोल्यूशन का खतरा देखने को मिलता है, क्योंकि बारिश नहीं होती और ऐसे में कहीं न कहीं यह ओस के कोनों में शामिल होकर प्रदूषण लोगों की सेहत और खराब करता है। तो निश्चित तौर पे यही वजह है कि डॉक्टर्स भी इसको एडवाइस करते हैं और सभी खासकर जो बीमार लोगों को इसमें बचना जरूरी है, क्योंकि जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित है, अगर किसी एक भी बीमारी से सपोज कीजिए कि अगर किसी का इम्यूनिटी लो है और उसे जुकाम हो गया, जुकाम होने के बाद उसकी इम्यूनिटी और लो होती जाएगी और दूसरे डिफरेंट बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। और खासकर जो सांस के लोग हैं, प्रदूषण से उन्हें हमेशा बचने की सलाह दी जाती है, लेकिन पूरे गुरुग्राम और दिल्ली एनसीआर का जिक्र करें तो यहाँ प्रदूषण का लेवल कभी भी गुड कंडीशन में नहीं दिखा। मैं जब से देख रहा हूँ अमूमन चाहे बारिश का मौसम हो उस वक्त तो कहीं ना कहीं गुड दिखता है, लेकिन उसके बाद ही पुअर और वेरी पुअर की श्रेणी में ही अमूमन देखने को मिलता है। तो निश्चित तौर पे उनके लिए भी ये मौसम ये जो मौसम है ये उनके लिए भी निश्चित तौर पे जो बीमार हैं या गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं उनके लिए बेहद खराब की श्रेणी में माना जाता है। जी सुशील, एक सवाल ये भी अहम है कि गुरुग्राम में चूंकि ये कहा जाता है कि आंखों को लेकर ये पोल्यूशन सबसे ज्यादा इस समय परेशान करता है, तो क्या अस्पतालों में आंखों के मरीजों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है?
नहीं, देखिए अभी शुरुआत मैं आपको बताऊं कि वायरल फीवर के मामले बढ़े हैं और वायरल फीवर कहीं ना कहीं सर्दी जुकाम से संबंधित ही है, सर्दी से संबंधित है। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे सर्दी का और प्रकोप बढ़ेगा और जैसा कि इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार दिल्ली एनसीआर में सर्दी ज्यादा पड़ेंगे बनिस्बत पिछले साल या उसके पिछले साल कंपेयर करें तो उसके बनिस्बत इस साल सर्दी का प्रकोप ज्यादा होना है। तापमान में काफी गिरावट देखने को मिलेगी। यही वजह है कि जो इस वजह से तापमान में जब गिरावट होगी तो तमाम तरह की बीमारियां आएंगी। आंखों की बीमारियां, फिर देखिए गर्मी से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं जो शरीर में गर्मी की वजह से होती हैं वो तमाम बीमारियां दिखती हैं सर्दी के मौसम में, चाहे वो पीलिया के पेशेंट हो या फिर चाहे आंखों के आई फ्लू के पेशेंट हो, इस तरह से दिखते हैं। और निश्चित तौर पे एहतियात के तौर पे एहतियात बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एडवाइजरी लागू कर रहा है, एडवाइजरी जारी कर रहा है और उस अस्पताल में ऐसे मरीजों की अभी संख्या उतनी नहीं बढ़ रही है, लेकिन माना जा रहा है कि लोगों ने एहतियात नहीं बरता तो ऐसी संख्याएं और बढ़ सकती हैं। जी, पोल्यूशन को लेकर क्या किसी ने इससे कैसे बचे और अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें, इसको लेकर भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने कोई एडवाइजरी दी है क्या? नहीं, देखिए एडवाइजरी जब जारी होता है तो तमाम कोई भी बीमारी हो, चाहे कोरोना के वक्त हमने देखा या फिर डेंगू मलेरिया के दौरान हम देखते हैं या फिर अभी हम इसमें जो वायरल फीवर को लेकर देखते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि वो एडवाइजरी जारी कर देता है और अस्पतालों में डॉक्टरों की अवेलेबिलिटी हो या फिर बेडों की अवेलेबिलिटी हो या फिर दवाइयों की अवेलेबिलिटी हो, वो चीजें को बढ़ाई जाती है, वो देखने को मिलता है। लेकिन इस तरह से प्रदूषण को लेकर, ये जो प्रदूषण को लेकर देखिए जो एडवाइजरी होती है, ये अमूमन एडवाइजरी हमने दीपावली के आसपास देखा है। पटाखे चलाने की वजह से उस वक्त प्रदूषण का लेवल काफी हाई हो जाता है और यही वजह है कि जो सांस के मरीज हैं या तमाम तरह के इस तरह के मरीज हैं, तो वो चीजें उनको एडवाइजरी जारी करके और डॉक्टरों को भी मुहैया उस वक्त 100 सारी छुट्टियां रद्द की गई थी और इस बार भी हमने दिखाया था, खुद सिविल सर्जन ने इस बाबत एक एडवाइजरी जारी किया था, सभी डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द की गई थी जो क्रिटिकल डिजीज को केयर करते हैं और लोगों को उससे अपील किया गया था। अभी प्रदूषण का लेवल, चूंकि सर्दी का मौसम है और प्रदूषण को लेकर, प्रदूषण की रोकथाम को लेकर जो ग्रैप सिस्टम लागू होता है, वो ग्रैप सेकेंड और ये फोर्थ तक लागू गुरुग्राम में देखने को मिला था, लेकिन वो अभी फर्स्ट लेवल पे है। यानी प्रदूषण है लेकिन अभी प्रदूषण उतना खतरनाक साबित गुरुग्राम में अभी आज के दौर में नहीं हो रहा है। यही वजह है कि उससे संबंधित बीमारियों से ज्यादा सर्दी से संबंधित बीमारियों पर प्रशासन ज्यादा ध्यान दे रहा है। जी, शुक्रिया सुशील, काफी अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। संजय गुप्ता ब्यूरो हेड फरीदाबाद से जुड़े थे हमारे साथ, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लक्ष्य वर्मा हमारे साथ संवाददाता थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर सतविंद्र सिंह हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ थे। सतविंद्र सिंह डॉक्टर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, काफी अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक, संसद पहुंचे पीएम मोदी और अमित शाह। गुजरात जीत पर किया गया पीएम मोदी का अभिनंदन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह भी पहुंचे। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक। संसद पहुंचे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक, संसद पहुंचे पीएम मोदी और अमित शाह। गुजरात जीत पर किया गया पीएम मोदी का अभिनंदन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे। संसद पहुंचे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हो रही है। गुजरात जीत पर किया गया पीएम मोदी का अभिनंदन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे। तो खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।